इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो योगस्य प्रथमम द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए। बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं। यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे, कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले, चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना। हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, सबसे पहली साधना है वाणी को रोक ले। बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवत चर्चा करें तो इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आपकी जबान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके अंदर शास्त्री कैसे शब्दों का भाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। महावाक्यार्थश्च विचारिताम, आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले रहेंगे। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, अश्लील भाषण बोलते, गंदी भाषा बोलते हैं, तो आप में कभी विचार शक्ति ही नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के, संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। खो देंगे सामर्थ्य। बहुत अमृत में वचन निकलते हैं मौन वाणी को पावन रखने वालों के, एकदम शहद में डूबे हुए वचन। इसलिए वाणी पर अंकुश कीजिए। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो मौन। श्री जी का जस गाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसके अलावा मौन रहिए। इन नियम ले लीजिए। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत हो गई स्वतंत्रता इन दुष्टों की। माता देहूती जी भगवान कपिल जी से कहती, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए, नाथ अब वो उपाय बताइए जिनसे इन दुष्ट इंद्रियों के कब्जे से मैं बाहर निकलूं। माता देहूती जी, ये बहुत दुष्ट है। ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत है और भगवत स्वरूप में लगने वाली हैं, और एक क्षण में गिरा के ऐसे नरक में खड़ा कर देंगी जहां पश्चाताप ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, फिर अपरिग्रह। पहला द्वार है वाणी पर शासन कीजिए। हम वाणी गायन करेंगे, श्री जी के लीला चरित्र, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। कई साधकों को यह स्पष्ट आज्ञा करी श्री जी की प्रेरणा से कि आप नहीं बोलोगे, तो उसका पालन करना चाहिए। जब सत्संग में आप सुन रहे हैं कि योगस्य प्रथमम द्वारम, तो आप अपनी वाणी को संयम में रखिए। किसी की मजाक, उपहास, किसी की चुगली, निंदा, ये सब बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो निरंतर नाम नहीं चलेगा। आप सत्संग का मनन नहीं कर पाएंगे। मनन करके आप अपने आराध्य देव में स्थित नहीं हो पाएंगे। जरूरी है मौन, जरूरी है, पर विचार मौन। ये धाम है, इसलिए हम जड़ मौन की बात नहीं करते, विचार मौन। और वो मौन ही किस काम का, जो एक शब्द में हम बात कर लेते हैं, वो 5 मिनट लगाएं। जैसे कोई बात करनी, अब वो कुछ बोला, अब उसमें पूरी
एकाग्रता पूरी शक्ति नहीं, सीधे बोल रहे, स्विच ऑफ कर दे, क्या चला गया। जड़ मौन के लिए फिर ना ऊ कुछ नहीं, ना लिखना ना पढ़ना ना कुछ, बिल्कुल बालवत परमहंस स्थिति, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, एकदम जड़वत, जीते जी मृत, जीवन मुक्त होने के लिए। तो वो ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां उचित नहीं, क्योंकि यहां राधा नाम स्वयं हरि रटते हैं, तो हमारी जबान की सार्थकता है, राधा नाम कीर्तन करें, वाणी जी का गायन, इसके अलावा मौन रहे। दूसरा